अगर आप 2023 का नीट क्लियर करना चाहते हैं और अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो फिर तो भी अभी हमारे पास इतना काफ़ी समय है जिसमें आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू शुरू हम क्या करेंगे, शुरू स्टार्टिंग में हम करेंगे बायोलॉजी से स्कोर करना कि कैसे बूस्टअप करेंगे। ऐसे आप लोग कहीं ना कहीं तब तक पढ़े ही होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। अगर ना भी पढ़े हैं तो भी अगर आप, मैं ये जो बताता हूँ अगर उसे आप फॉलो करें, तो आप लगभग मई तक एग्जाम तक आते आते आप काफ़ी लगभग 70 से 75 क्वेश्चन तक इजीली सॉल्व कर लेंगे नीट में क्वेश्चंस, जो कि हमारे नीट में हमारे आते हैं, जो कि 70 से 75 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हमारे नंबर में मायने रखते हैं नीट में, और काफ़ी ईजी है। कुछ ज़्यादा टफ मैं आपको वो भी नहीं बताऊंगा कि हाँ टफ है वगैरह करके है। जो मैं बता रहा हूँ कि बस आप ओके स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें तो यहाँ से काफ़ी आएगा। तो हम लोग पहले आप लोग देखेंगे जो मैं आज बताने वाला हूँ वो 2023 में बायोलॉजी में नीट इसको बूस्ट कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए हमारा बायोलॉजी का जो हमारा जो रैंक है उसको कैसे बूस्टअप करें, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बायोलॉजी सबसे पहले तो मैं चला रहा हूँ एक सीरीज, ठीक है, वो आपको सबसे पहले देखना है कि डायग्रामेटिक सीरीज। डायग्राम से लगभग जो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम से अगर आप देखें तो डायग्राम से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके एज इट इज आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। और हाँ, डायग्राम का मैं सीरीज भी चलाने वाला, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू डायग्राम जो भी मैंने आपको बताया तो उसका सारे एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा, जिससे हमारे 30 से 40 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके नीट में ही आएंगे। तो यहाँ से हमारा होता है एनसीईआरटी में डायग्राम में हमारे आते हैं 30 से 40 क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाएंगे। हो सकता है डायग्राम डायरेक्ट पूछ दे या फिर आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछे। तो मैं आपको डायरेक्ट वाले भी बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट वाला जितना डायग्राम है मैंने अभी करवाया दिया है, अभी तक करवा ही रहा हूँ। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख लें कि यहाँ से आप लोग लगभग हम लोग बायोलॉजी में टोटल नीट में हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हमें 90 ही सॉल्व करने होते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 90 करने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे आप छोड़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे जैसे आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्या करना है। तो हमें जो भी हम लोग देख रहे हैं 90 क्वेश्चन के लिए हम तैयारी करें। 90 क्वेश्चन में जो मैं आपको बताऊंगा आप लोग लगभग 75 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, जिसे हम 15 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो हम वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी ध्यान दे लेंगे। लेकिन बायोलॉजी हमारा जान रहे कि बायोलॉजी में लगभग आपको 40 चैप्टर पढ़ने होते हैं और लगभग 40 चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी में। 40 चैप्टर्स है जो कि हमें पढ़ने लगभग 39 या 38 होंगे लगभग अप्रॉक्स, वही 40 का या फिर 39 चैप्टर हमारे बायोलॉजी में है। तो हमें देखने हैं 39 चैप्टर्स हैं हमारे जो कि हमें देखने हैं कि हमें क्या कैसे करने हैं। तो ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताऊं डायग्राम से ही 30 से 40 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में सही एज इट इज आएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यू सीरीज में चलाने वाला हूं, वो भी कुछ दिन में चालू कर देंगे, 10 से 15 दिन के अंदर ही मैं वो चालू कर दूंगा डायग्राम सीरीज। और अगर आप चाहते हैं डायग्राम तो मैंने बताई दिया, एमसीक्यू डायग्राम तो अभी बता रहा हूँ वो भी लगभग 1 या 2 हफ्ते का बचा है, तो वो भी अब खत्म ही हो जाएगा। तो अगर आप नहीं देखे तो मैंने 10, 11 और 12 दोनों का एक प्लेलिस्ट बना दिया। 11 और 12 का दोनों अलग अलग, 12 जिसमें कंप्लीट हो गया मैंने। 12 मैंने इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि 12 इजी था, तो मैंने इसलिए कंप्लीट किया ताकि आप भी 12 अगर आप पढ़ने जाए तो लगभग 1 हफ्ते में आप सारे के सारे डायग्राम क्लियर कर लेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। मैंने डायग्राम बता दिया है, डायग्राम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने वो भी बताया है। अभी मैं चला रहा हूँ 11 इसलिए क्योंकि ये थोड़ा टफ पोर्शन होता है। अगर हम इसे बैक से मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले 12 आप लोग जो ईजी है वो याद कर लें, वो देख लें, ठीक है। 11 हम लोग जाते 11 हम लोग एग्जाम तक पहुँचेंगे, ताकि सारे एग्जाम्पल्स 11 में होते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि सारे एग्जाम्पल्स हमारे ध्यान में रहें। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी वो लोग कर लें, तो आपको काफ़ी ईजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखें करना कैसे है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं सारे डायग्राम सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चला रहे हैं सारे के सारे डायग्राम सीरीज। तो हम देखेंगे कैसे हम लोग उसे करना है। हमें सारे डायग्राम से चला रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एनसीईआरटी, अगर आप देखें एनसीईआरटी का सारे डायग्राम हम अभी चला रहे हैं एनसीईआरटी का। मैंने डायग्राम बताया, उस डायग्राम से ही लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हमारे नीट में पूछे जाते हैं। एज इट इज पूछ देंगे या फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछ देते हैं, जो कि हमारे नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सिर्फ यही देखते हैं जो मैं अभी करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, तो वहीं से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके साथ पूरे सॉल्व हो जाएंगे। जो कि नीट में हमारे टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं,
100 क्वेश्चंस होते हैं, हमें 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जिसमें से हमारे 30 से 40 क्वेश्चन लगभग अगर आप देखें तो यहाँ पर 45% क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो उसमें क्या क्या मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी का सारा फिगर मैंने बता दिया है। अगर आप नहीं देखते तो अगर प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लें, मेरे इसी चैनल पे हमारा दिया हुआ है। एनसीईआरटी का सारा फिगर मैं वहाँ करवा दिया हूँ। 12 क्लास का मैं करवा दिया हूँ, इसलिए क्योंकि 12 क्लास हमारा ईजी है 11 के कंपेरिजन में। हमारा 12 क्लास ईजी है, मैं 12 करवा दूँ, इसलिए 11 अभी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के आते समय तक 11 का सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहें एज इट इज़। तो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी देख रहे, उसके बाद हम लोग क्या करें, मैंने आपको करा दिया क्या कि पूरा का पूरा मैंने फिगर करवा दिया है। फिगर कराने के बाद मैंने क्या कह रहा है, मैंने पूरा का पूरा, अब मैं बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू मैं करवाऊंगा तो ऑल कंप्लीट ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दूंगा। वो क्या मैं क्या करवाऊंगा, ऑल एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो, अगर आप प्रीवियस से किसी का भी बना रहे हैं प्रीवियस किसी पब्लिकेशन से आप उससे बनाएं। साथ में मैं जितना भी डायग्राम बताया हूँ सारे डायग्राम के मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में करवा दूंगा, सारे डायग्राम के लगभग, जिससे हमारे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो में ही होंगे, एज इट इज आएंगे, जो कि आप पूरे का पूरे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आपको उसके लिए घबराना नहीं है। मैं डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम का मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। अभी मैं डायग्राम बता रहा हूँ। अभी 11 का कुछ चैप्टर बचे हैं, लगभग 10 से 15 चैप्टर बचे होंगे, तो मैं वो भी करवा ही दूंगा। और उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा, डायग्राम भी बता दूंगा, साथ साथ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको नीट में काफ़ी रैंक बूस्टअप होगा। तो आप लोगों को ये देख लेना है कि हाँ कैसे है। 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कुछ करें, सिर्फ डायग्राम देख लो, क्वेश्चन बनाते 30 से 40 क्वेश्चन मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और बचा रहा मात्र हमारा फिर और रहा मेरा 40 क्वेश्चन और रहा, जिससे हम नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भी मैं आपको करवा दूंगा सारे क्वेश्चन सीरीज में एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड करवाऊंगा। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम अभी आने दे, अभी काफ़ी समय है, 5 महीने हैं हमारे पास, लगभग हमारे पास 5 महीने हैं, 5 मंथ है हमारे पास। तो हम लोग 5 मंथ्स पे अच्छे खासे प्रिपरेशन कर लेंगे। ये जो मैं करवा दूँ एनसीईआरटी फिगर्स का हम लोग 1 महीने में ख़त्म कर लेंगे। 1 महीने में आप ख़त्म कर लेंगे आराम से। 12 का तो ये आप लगभग 7 से 10 दिन के अंदर भी ख़त्म कर लेंगे। तो उसमें लगभग 14-15 चैप्टर्स हैं जो आप 7 से 10 दिन के अंदर ही ख़त्म कर लेंगे। ज़्यादा देर का है नहीं वीडियो, मैं बता दिया, मैं बनाया हूँ 10 से 15 मिनट का है। इसी बीच का अगर आप 2-2 वीडियो देखते हैं, आधा घंटा भी करके देखते हैं, तो आप 7 से 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ईजिली सब खत्म हो जाएगा, जिससे आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से लगभग 20 क्वेश्चन आप कंफर्म हो जाएंगे। 12 से आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे, एज इट इज आएंगे या फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आएंगे, तो मैं वो भी अभी फ्रेम कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिए अभी फ्रेम कर रहा हूँ। वो भी 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएंगे, जो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। डायग्राम कैसे आते हैं, मेन सबसे बड़ा मुद्दा होता है डायग्राम का। तो डायग्राम मैं करवा दूंगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना कि डायग्राम हमारा कैसे आएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ डायग्राम तो कर लिए, डायग्राम क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा, जितना भी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज फिगर है मैं तो वो आपको करवा ही दूंगा। और फिर जब लास्ट में मैं मिसलेनियस मतलब सबको मिला करके मिसलेनियस बना करके एनसीईआरटी फिगर क्वेश्चन और सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको, जो कि हमारे नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आप मैं अभी देखो, लगभग 1 महीने के बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, जिससे हमारे 30 से 40 क्वेश्चन हमारे कंफर्म आएंगे ही आएंगे। मेरे क्वेश्चन से ही आएंगे 30 से 40 क्वेश्चन, जो कि सारे का सारे फिगर्स हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे हमें करना है। जितना भी हमने देखा कंप्लीट ऑल एनसीईआरटी फिगर क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे करेंगे। चैप्टर वाइज तो पहले कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले चैप्टर वाइज कर लेंगे। अभी कुछ दिन बाद मैं सीरीज शुरू करूंगा, हो सकता है 10 या 15 दिन में शुरू कर दूं, इसी दिसंबर में ही, इसी मंथ में ही मैं शुरू कर दूं, जो आप लोग 1 जनवरी तक टोटली खत्म कर ले। जनवरी तक अगर खत्म कर लेते हैं आप सिर्फ बायोलॉजी, आधा से 1 घंटा पढ़ करके, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको करने में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 मिनट लगेंगे, जो हर एक चैप्टर को 45 मिनट लगेंगे, हर एक चैप्टर को दीजिएगा 45 मिनट में, जिसमें आपको रोज़ को रोज़ हमारा कंफर्म होता जाएगा। जिससे अगर 1 महीने कर लेते हैं तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली सॉल्व। कुछ टफ नहीं है, आराम से 45 मिनट समय देना। बाकी आप सब समय दीजिए, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग समय दीजिए, वो भी जरूरी है, इसके साथ साथ वो भी जरूरी है। तो 30 से 40 क्वेश्चन मैं तो आपको सिर्फ इसी मंथ में करवा दूंगा, दिसंबर से लेकर जनवरी तक का। और बाकी जो बचा हमारा फरवरी और मार्च, तो वहाँ भी मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन लगभग वहीं 40 से 50 क्वेश्चन में आपको वहाँ भी करवा दूंगा, जिससे आप नीट में काफ़ी ईजी सबका से। ये मैं पूरा का पूरा बुक से ही कराऊंगा, एनसीईआरटी ही डिट्टो रहेगा, एनसीईआरटी से ही करवाऊंगा।
तो आप लोग को ये भूलना नहीं है, देखेंगे हम लोग। और ये भी हमारा लगभग 1 से 1.5 महीने में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही वक्त मिलेगा, जो कि हम लोग अप्रैल में ही पूरा का पूरा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अप्रैल में हमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होगी, तो हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे अप्रैल में ही। आई होप कि आप लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो आप सिर्फ ये करें, देखें कि आप लोग का स्कोर बूस्टअप होता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो आपका स्कोर बूस्टअप होगा, काफ़ी अच्छे से बूस्टअप होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है डायग्राम से। आपको कुछ करना है नहीं, बस आप आराम से डायग्राम सिर्फ देखें और उसी को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आप लोग को आराम से ही बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको रिवीजन करने का वक्त मिल जाएगा। जब अगर आप ये बना लेंगे तो सब हो जाएगा सॉल्व, तो रिवीजन आप लोग जब रिवीजन करने बैठेंगे तो बस 5 मिनट में एक चैप्टर का डायग्राम रिवीजन हो जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप रिवीजन कर लेंगे एक चैप्टर का डायग्राम। समझ लीजिए, एक डायग्राम से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो हमें एनी हाउ डायग्राम से आते ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन आप 5 मिनट के अंदर ही बुक कर लेंगे। तो ये आपके जो भी है एक चैप्टर एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स इजीली, सिर्फ 5 मिनट में 4 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, और हमारा क्वेश्चन रैंक भी बूस्टअप होता चला जाएगा। और आपको पता भी नहीं चला जाएगा, एग्जाम देने जाओगे तब आपको जाएगा कि हमारा कितना रैंक का बूस्टअप हुआ। ठीक है, तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो हमारे देखते रहें। जो भी मैंने दिया, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, 11-12 का प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अभी आप वीडियो देखें, मैं क्वेश्चन भी कराना बहुत ही जल्द शुरू कर दूँगा।